हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता, जिसको हम इंग्लिश में क्रिएटिविटीज़ कहते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ जानेंगे, उसके बाद परिभाषाएं, फिर सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, फिर उसके बाद सृजनात्मकता का विकास में अध्यापकों की क्या भूमिका होती है, फिर सृजनशील बालकों की विशेषताएं जानेंगे। सृजनात्मकता यानी कि सृजन करना, किसी चीज का सृजन करना। सृजन का मतलब होता है किसी नई चीज की उत्पत्ति करना या बनाना। जैसे कि विनय कहते हैं, एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई कारपेंटर है, अगर उसको लकड़ी दे दिया जाए, आप जो भी उसको कुछ कहेंगे बनाने के लिए, वो लगभग बना देगा। चित्रकार मनचाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर सकता है। देखने में लगेगा बिल्कुल सजीव है। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है, उसके अंदर सृजनात्मकता है। जैसे कि मूर्तिकार को मूर्तियाँ बनाना है, अगर आप उसको मूर्ति बनाने को कहेंगे तो वो बिल्कुल बना देगा, ऑलमोस्ट बना देगा। जैसे कि बैरन कहते हैं, इतिहास से संभवतः कभी भी सृजनात्मकता को उतने अच्छे स्तर पर नहीं पहचाना गया जितना कि आज का प्रतियोगी समाज एवं संसार सृजनशील मस्तिष्क चाहता है। व्यक्ति कैसा है, बालक कैसा है, क्रिएटिव, जिसके अंदर कुछ नया करने का क्षमता हो। इन्हीं व्यक्तियों से सृजनशीलता का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह बहुअमूल्य निधि है जिस पर प्रगति, उन्नति तथा उद्यान निर्भर करता है। सृजनशील व्यक्ति प्रत्येक युग एवं प्रत्येक काल में पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होती है। सृजनशीलता वैसे तो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि मानव एक बुद्धिमान प्राणी माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता समान रूप से नहीं पाई जाती है। समान बुद्धि लब्धि के व्यक्तियों में भी सृजनशीलता समान नहीं होती है। जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल समान होता है, उसके अंदर भी सृजनशीलता समान नहीं होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को अधिक अर्जित करने के लिए, यानी कि टेक्निक जो अचीवमेंट है, उनको अर्जित प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मकता व्यक्तियों को खोजना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है, ताकि लोग विज्ञान के क्षेत्र में नया कर पाएँ, क्रिएटिव कर पाएँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नया कर पाएँ। ऐसे लोगों को खोजना एक नेशनल लेवल पर आवश्यकता बन गई है। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य छात्र से सृजनात्मकता का विकास करना है, ताकि बालक क्रिएटिव कर सके, कुछ नया करने का क्षमता उनके अंदर आ सके। अब जानेंगे सृजनात्मकता का अर्थ। सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द का क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतर है। कुछ शिक्षा शास्त्री सृजनात्मकता का अर्थ उत्पादकता से लगाते हैं। सृजनात्मकता सृजन शब्द से निकला है। सृजन शब्द जिससे किसी रचना का आभास होता है जो पहले न बनी हो। अब पढ़ेंगे सृजनात्मकता की परिभाषाएं। क्रो और क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब पढ़ेंगे सृजनात्मकता की परिभाषाएं। पहला पॉइंट है, क्रो और क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर का कथन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादक में होती है। अब उनके विचार देख लेते हैं। कोल और बूश के विचार हैं, सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादक के रूप में मानव मन की ग्रहण करने की, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। स्किन के अनुसार सृजनात्मकता एक नवीन कार्य है जो किसी समय बिंदु पर एक समूह द्वारा तर्कसंगत या उपयोगी या संतोषजनक रूप से स्वीकृत करती है। अब देख लेते हैं सृजनात्मकता के क्षेत्र। सृजनात्मकता के विभिन्न क्षेत्र को हो जाते हैं। मानव के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के समस्त कार्य इस क्रिया की ही उत्पादनात्मकता के परिणाम हैं। सृजनात्मकता के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन आ जाता है, यानी कि सृजनात्मकता के क्षेत्र के अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन आ जाता है। मनुष्य को हम वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, कारीगर आदि
विभिन्न रूपों में देखते हैं वह सब उसके सृजनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विचारकों के अनुसार सृजनात्मकता के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन, औषधि निर्माण आदि से संबंधित हर प्रकार के आविष्कार एवं अनुसंधान आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कला कौशल। इसमें आ जाते हैं संगीत, नृत्य, चित्र कलाकार, वास्तु कलाकार तथा धातु, काष्ठ, चर्म, कागज आदि से संबंधित कौशल भी सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं तकनीकी। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें विशेष रूप से मशीनों, उसके यंत्रों और पुर्जों आदि के निर्माण का क्षेत्र आ जाता है। चौथा पॉइंट है साहित्य। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की रचना तथा भाषण कला, लेखन कला सम्मिलित हैं। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत देख लेते हैं। व्यक्ति को समाज में आपस में एक दूसरे के सहयोग द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि को संपादित करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इस सभी अवसरों पर व्यक्ति रचनात्मकता का शक्ति प्रयोग करता है। छठवां पॉइंट देख लेते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यवसाय, उद्यम या कार्य में लगा रहता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक, प्रशासनिक जिस क्षेत्र में रहता है अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। सातवां पॉइंट देख लेते हैं मानसिक प्रक्रियाओं का क्षेत्र। विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और अभिव्यक्ति में सृजनात्मकता का प्रमुख भाग होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सृजनात्मकता के विकास में अध्यापकों की भूमिका क्या होती है। अध्यापक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी को उसकी सृजनात्मकता की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त माध्यम से ढूंढने से समुचित दिशा निर्देशन करें। सृजनशील को विकसित करने के लिए गिलफोर्ड, आर्बन आदि मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। सृजनशीलता के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो ढंग बताए हैं उसके आधार पर बालकों में सृजनशीलता के विकास के लिए निम्नलिखित शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन प्रस्तुत है। पहला पॉइंट है बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। यानी कि बच्चों को अगर पढ़ाना है, अच्छा शिक्षा देना है तो बच्चों को भी तो उसी टाइप का टीचर होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको कुछ ज्ञान ही ना हो, उसके अंदर कुछ सृजनशीलता कुछ है ही नहीं, तो बच्चों को कहाँ तक शिक्षा देगा ही नहीं, दे ही नहीं पाएगा। उसे चाहिए कि वह स्वयं भी साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में सृजन कार्य करे और छात्रों में सक्षम एवं उदाहरण प्रस्तुत करे। इससे बालकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को विभिन्न सृजनात्मकता कार्यों को, नवीनतम सूचनाओं को ग्रहण करने का अवसर एवं सुविधा प्रदान करे। छात्रों को सृजनात्मक चिंतन के सिद्धांतों को बतलाया जाए और किसी आविष्कार विशेष में रचनात्मक अंशों की ओर संकेत किया जाए। तीसरा पॉइंट है छात्रों में नवीन विचारों को ग्रहण करने एवं उसका सम्मान करने की रुचि जागृत की जाए और उनको आत्मविश्वास के विकास का अवसर दिया जाए। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों की रचना की प्रशंसा करें, स्वस्थ प्रतिष्ठा का विकास करें और सृजनात्मक कार्यों के अभ्यास का अवसर प्रदान करें। चौथा पॉइंट है कला शिक्षण के समय छात्रों के समक्ष समस्यात्मक प्रश्न का परिस्थिति उनकी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया जाए और उनका उचित मूल्यांकन किया जाए। पांचवा पॉइंट है शिक्षकों द्वारा ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाए जो प्रोत्साहन करने वाला और क्रियाशीलता एवं
न्यायता की शिक्षा देने वाला हो। छठवां पॉइंट है उत्पादक चिंतन और मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना भी शिक्षक का कर्तव्य है। सातवां पॉइंट है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक आदि समस्याओं के समाधान की योजना प्रस्तुत करके छात्रों से हल कराने का प्रयत्न किया जाए। आठवां पॉइंट है सुधार, निर्माण, खोज और आविष्कार की क्रियाओं में छात्रों को लगाया जाए, इससे उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। नौवां पॉइंट है सृजनात्मकता के विकास और प्रशिक्षण के लिए किसी कार्य में उनकी रुचि और प्रयास को बनाए रखना चाहिए और यथासंभव अभ्यास द्वारा उन्हें दृढ़ होने का अवसर देना चाहिए। दृष्टिकरण हेतु उन्हें कभी कभी वांछित या वस्तुगत रूप से पुरस्कृत भी किया जाए। लास्ट पॉइंट है अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों को विभिन्न स्रोतों से ज्ञान, कौशल एवं अन्य सूचनाएं ग्रहण करने को प्रेरित करे। विभिन्न क्षेत्रों में महान अन्वेषकों की जीवन गाथा से परिचित कराना भी छात्रों को सृजनात्मकता की प्रेरणा प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सृजनशील बालकों की विशेषताएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्षों में यह पाया गया है कि सृजनशील बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला पॉइंट है क्रियाशील। सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है, वह हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। दूसरा पॉइंट है मौलिकता। इसमें है क्रियाशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना और चिंतन करने की क्षमता होती है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। इसमें दिया है सृजनशील बालक की समस्या के समाधान करने में दूसरों के सुझावों को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। इसमें समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय करने की क्षमता होती है। चौथा पॉइंट है बुद्धि लब्धि। इसमें दिया है सृजनात्मकता बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। पांचवा पॉइंट है जिज्ञासा एवं रुचि। इसमें दिया है इस प्रकार के बालकों में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए एक कौतूहल और उत्सुकता दिखाई देती है, वे रुचिपूर्वक कार्य में लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।